क्लास में हम ट्वेल्थ की मैथ में क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आपको वेक्टर सदिश। आज की पढ़ेंगे सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन क्या है। वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अधिस राशियाँ कहलाती हैं। इसमें जैसे क्या है लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, तापमान आदि। ठीक है। इसके अतिरिक्त वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है। जैसे क्या वेग, बल, त्वरण, संवेग, भार, द्रव्यमान है ना। इस तरीके से जो आते हैं। द्रव्यमान हमारा क्या है, द्रव्यमान अदिश राशियाँ हैं, जबकि वेग, बल, त्वरण, संवेग, भार ये सारी क्या है सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा होती है, जबकि अदिश राशि में सिर्फ केवल परिमाण ही होता है। स्थित सदिश को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है। ये हमारे एक तरीके के आपके सामने फिगर दिया हुआ है। ये ओरिजिनल पॉइंट है। ये यहाँ पे 0 0 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है। यहाँ से ओ से पी तक की दूरी, ओ से लेके पी तक की विस्थापन क्या है, एक्स वाई जेड है। ये वेक्टर हमारा आर है। ठीक है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, यदि ओ एक स्थिर बिंदु अर्थात मूल बिंदु इसका क्या है, आपको मैंने बताया 0 0 है, तथा ओ के सापेक्ष एक बिंदु पी क्या है, एक्स वाई जेड है, तब सदिश ओ पी वेक्टर को बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी का इससे सदिश कहते हैं। ओ और पी क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु है। ओ पी वेक्टर बराबर क्या होगा, स्मॉल आर वेक्टर। स्मॉल आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है। मॉड ऑफ ओ पी वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट में स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अब सदिश कई प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। शून्य सदिश। शून्य सदिश को जीरो और नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है। ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होते हैं, संपाती होते हैं, शून्य सदिश कहलाता है। इसे ओ वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश का परिणाम शून्य तथा दिशा अनिश्चित होती है। ठीक है। शून्य, कोई भी अगर शून्य सदिश है या शून्य है तो उसका परिणाम भी शून्य आएगा। ठीक है। दिशा अनिश्चित होती है, इसमें इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। ए वेक्टर बी वेक्टर भी क्या है, शून्य सदिश को निरूपित करते हैं। मात्रक सदिश को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो, एक को मात्रक सदिश अथवा इकाई सदिश कहलाता है। किसी दिए हुए सदिश वेक्टर एक की दिशा में मात्रक ए को एक कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सह अवयवी सदिश को कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। आ गए। सह अवयवी सदिश को कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है। ए हमारा एक पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ए से सी तक की दूरी बी है, ए से बी तक की दूरी क्या है, ए है। ठीक है। इसका ओरिजिनल पॉइंट क्या है, एक है। ये जो सी तक चली और बी तक चली। ठीक है। तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है सहादिम सदिश कहलाता है। दिए गई आकृति में सभी वेक्टर ए और वेक्टर बी सहादिम सदिश है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ एक मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेन पॉइंट ये है, तो हमारा ये सहादिम सदिश होगा। संरेख सदिश को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो संरेख अथवा समांतर सदिश कहलाते हैं। दी गई आकृति में वेक्टर ए व वेक्टर और वेक्टर बी यल के समांतर है। वेक्टर ए व वेक्टर बी संरेख सदिश है, इसमें दिशा का समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की दिशाएं समान है, लेकिन ये विपरीत है। ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों दिशाएं, मतलब ये संरेख हैं, लेकिन आपस में दिशाएं बराबर हो ये जरूरी नहीं है। समान सदिश को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा समान हो समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ जैसे मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, तथा वेक्टर ए व वेक्टर बी की दिशा एक है। ये हमारे कैसे हैं, समान सदिश हैं। ठीक है। इनके क्या है, दिशाएं समान हैं,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, समान सदिश कहलाते हैं। या समान सदिश कहते हैं। ऋणात्मक सदिश को निगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण दी हुई सदिश के परिमाण के बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, दी हुई सदिश को ऋणात्मक सदिश अथवा विपरीत सदिश कहलाता है। वेक्टर ए बी को ऋणात्मक सदिश को माइनस से वेक्टर ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखिए दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या है, हमारे ऋणात्मक है, ठीक है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। सदिश को लाइक वेक्टर कहते हैं। ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान होती सदिश सदिश कहलाते हैं। सदिशों के परिमाण बराबर होना आवश्यक नहीं है। सदिश सदिशों के परिमाण बराबर होना आवश्यक नहीं है। वेक्टर ए आपको चित्र में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसमें परिमाण बराबर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसका परिणाम बराबर होना आवश्यक नहीं है। ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान होती है सदिश सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान होती है सदिश सदिश कहलाते हैं। सदिश सदिशों के परिमाण बराबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण बराबर नहीं है, लेकिन इसे सदिश सदिश कहा जाएगा जबकि दिशा समान है, ठीक है। आप देख सकते हैं दिशा कैसी है, समान है। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों कैसे हैं, दिशा इनकी समान है, ठीक, तो इसे सदिश सदिश कहा जाएगा। प्रतिदिश सदिश को लाइक वेक्टर कहते हैं। ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती है प्रतिदिश सदिश कहलाते हैं। प्रतिदिश सदिशों के परिमाण बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसके परिमाण बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। मुक्त सदिश को फ्री वेक्टर कहते हैं। ऐसे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा को परिवर्तित किए बिना स्वयं के समांतर स्थानांतरित किए जैसे मुक्त सदिश कहलाते हैं। स्थानीयकृत सदिश ऐसे लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु सदैव स्थिर रहता है स्थानीयकृत सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु सदैव स्थिर रहता है स्थानीयकृत सदिश कहलाता है। मुक्त सदिश फ्री वेक्टर ऐसे सदिश इनके परिमाण एवं दिशा को परिवर्तित किए हुए बिना स्वयं को समांतर स्थानांतरित किए जैसा कि मुक्त सदिश कहलाते हैं। अनलाइक सदिश क्या है, ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती है प्रतिदय सदिश कहलाते हैं। प्रतिदय सदिशों के परिमाण बराबर होना आवश्यक नहीं है। सदिशों का योगफल एडिशन ऑफ अ वेक्टर इसे क्या कहते हैं, ये हमारा ए बी और सी है, ठीक है। ए से लेकर सी तक की दूरी है, ठीक। तो यदि कोई चालक बिंदु ए से बिंदु बी तक चलता है और उसके बाद बिंदु बी से सी तक चलता है, तब चित्रानुसार ए से सी तक के चालक द्वारा कुल विस्थापन ए से पहले बी चला फिर बी से सी चला और इस दिशा में ए से लेकर सी तक, तो हम ऐसे लिखेंगे ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसे कैसे लेंगे, एक कोई त्रिभुज है, इनका नाम ए बी सी है, ठीक है। ए से बी तक के बीच की दूरी ए है, ए वेक्टर है। बी से सी तक की दूरी वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। अब देखो किसी त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाओं के दिए के क्रम में लिया जाए तो इनका परिणाम क्या होता है, शून्य होता है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा, ओ वेक्टर, ठीक है। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ सदिश योग का समांतर नियम क्या है, एक ही हमारे सामने समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक। अब इसको देखते हैं, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परिणामी की दिशा में समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारी दो संलग्न भुजाएं हैं, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज की इन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं से गुजरने वाली विकर्ण, ये हमारा इसके ऊपर विकर्ण गया है, ठीक है। सदिशों का योग वेक्टर ये इन दोनों का योग बराबर क्या होगा, विकर्ण का योग होगा। तो परिणाम एवं दिशा सहित निरूपित करता है, यह सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है, ठीक है। इन दोनों संलग्न भुजाओं का योग ये हमारा क्या है, ये है विकर्ण है,
ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, विकर्ण इन दोनों सदिशों का योग वेक्टर ए वेक्टर बी के परिमाण एवं दिशा सहित निरूपित करता है। यह सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। यह हमारी समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है।